नमस्कार दोस्तों, एपेक्स इंस्टीट्यूट के क्लास में आपका बेहद स्वागत है। आज हम लोग उन बच्चों के बारे में बात करेंगे और फिर एक नया सेशन स्टार्ट करना है। बच्चे बहुत मांग कर रहे हैं इतिहास की। तो आज हम लोग इतिहास का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसकी भी शुरुआत करेंगे, लेकिन कंपटीशन में जो शामिल बच्चे हैं उनके लिए कुछ बताना चाहता हूँ। मेहनत करने से कतराते हैं और कहते हैं सर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से हम मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत में कहीं न कहीं अभी कमी है। कमी क्या है वो आज हम लोग बात करेंगे। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कर्म पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूजा और पाठ पर विश्वास करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको कर्म और पूजा दोनों पर विश्वास करना है तो कर्म आपका 75% होना चाहिए और पूजा आपकी 25% होनी चाहिए। अगर इन दोनों का मेल हो जाए तो आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन कर्म आपका भागीदारी उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए एक कोटेशन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगाते हैं तो मैं सच कहता हूँ कि कुंडलियाँ भी कुंडलियों के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। ये कोटेशन आपके लिए ही है और इसी कोटेशन के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, लेकिन अब इतिहास की पहली क्लास है तो आज हम लोग केवल बात करेंगे कि इतिहास की शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि सर मध्यकालीन भारत पढ़ाइए, तो आज हम लोग केवल बात करेंगे इतिहास की। ठीक है, इतिहास जो है ये कहा जाता है कि एक दिन का नहीं है। आज जो वर्तमान में घटनाएं घट रही हैं और ये घटनाएं अगर 10 वर्ष पुरानी हो जाएं तो हम लोग उनको इतिहास के पन्नों में उल्लेखित किया जाता है और उसी को हम लोग इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। तो पढ़ने की दृष्टि से इस पूरे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है और ये भाग कौन कौन से हैं, ये हैं भाग आपके सामने। कौन कौन से हैं तो यहीं से शुरुआत इसको आप कर लीजिए। एक आपका है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो ये सबसे पहले आपको यही पढ़ाया जाएगा। उसके बाद एक आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो नए बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे पढ़ चुके हैं एक बार वो भी नोट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी सामग्रियां आपको नहीं मिलने वाली है। और सबसे लास्ट में जो तीसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन ये तो मैंने लिख दिया, बात ये होगी कि इन्हें कैसे किस आधार पर बांटा गया है। तो इसकी भी बात आपसे अगर पूछा जाए कि प्राचीन भारत का इतिहास जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 3 लाख ईसा पूर्व पहले की बात है। 3 लाख ईसा पूर्व पहले की जो बातें होती हैं और कब तक होती हैं, तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत कब से मानी जाती है इसको भी देख लीजिए, और आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। इतिहास का जो डिवीजन हुआ है, बंटवारा हुआ है, वो किस आधार पर हुआ। अगर हम डेट वाइज अगर बात करें तो प्राचीन भारत का इतिहास 3 लाख ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और कब तक जाता है, जो अपने यहाँ तराइन का जो युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, अर्थात इसी युद्ध के बाद, ये कब हुआ था तो 1192 में हुआ था। इसी युद्ध के बाद आपका प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाता है और एक नए सेशन की स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, और लेकिन इसकी शुरुआत जो है, इसको हम लोग बोलते हैं तराइन का युद्ध, इसी को बोलते हैं मुस्लिम आक्रमण। लेकिन क्वेश्चन आपके शुरुआत पहले से हो जाते हैं, मैं बताऊंगा आपको। थर्ड पार्ट जो है आपका, ये है आपका आधुनिक भारत। इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो इसमें मध्यकालीन भारत में जो है, भारत में मुस्लिम आक्रमण हो गए थे, अर्थात मुस्लिमों का आगमन भारत में हो गया था, तो इसकी हम बात करेंगे। और आधुनिक भारत में हमारे यहाँ अंग्रेजों का आधिपत्य, या कह सकते हैं कि ब्रिटेन
का आधिपत्य हो गया था, जिसके हम लोग बोलते हैं अंग्रेजों का आधिपत्य स्टार्ट हो गया था। किस युद्ध के बाद आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है? तो ये प्लासी का युद्ध है एक आपका क्वेश्चन, इसको आप नोट करिए, प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए जून 1757। 1757 प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जून 1757 ये प्लासी का युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के बाद हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं। तो उसके पहले मध्यकालीन भारत का इतिहास कब से कब तक पढ़ते हैं? तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद अर्थात मुस्लिम आक्रमण। और प्राचीन भारत का इतिहास कब से पढ़ते हैं? तो 3 लाख ईसा पूर्व की बातें हम लोग इसमें बात करते हैं। फिर प्राचीन भारत को 3 पार्टों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसकी शुरुआत हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अभी टाइम मिलेगा तो फिर दोबारा इसको पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ये है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मेरे साथ आप हेडिंग डालिए मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। इसकी शुरुआत करते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने से पहले एक बात और जानिए कि हम लोग अभी बात किए थे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे पहला युद्ध माना गया है तराइन का युद्ध, लेकिन उससे भी पहले कुछ युद्ध हुए थे भारत में, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो कुछ लड़के बताते हैं कि महमूद गजनवी ने किया था, कुछ लड़के बताते हैं गौरी ने किया था, और कुछ लड़के बताते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। अगर हम क्वेश्चन आपको लिख देते हैं कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाए कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया, पहला मुस्लिम आक्रमण। तो अगर ये बात आपसे पूछी जाए तो ये क्वेश्चन आपका किस टाइप का पूछा जाता है? अब देखिए इधर, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे बना दिया जाए कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था, अगर अरबों के द्वारा पूछा जाए, किसके द्वारा पूछा जाए बेटा? अगर अरबी मुसलमान पूछा जाए, अरब वासी के द्वारा पूछा जाए, और या आपसे पूछा जाए कि जो तुर्क थे इनके द्वारा पूछा जाए, तो फिर आपका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण और अरब वासियों के द्वारा कब हुआ था? तो ये 711 में हुआ था, लेकिन असफल रहा। सफल आक्रमण 712 माना जाता है। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और पहला तुर्की अगर आक्रमण पूछा जाए तो ये कहाँ से लोग आए थे? तो ये गजनी साम्राज्य से, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था वहाँ का, जिसको हम लोग बोलते हैं गजनी साम्राज्य। और यहाँ से आने वाला पहला शासक था जिसका नाम था महमूद गजनवी। क्या नाम था बेटा? महमूद गजनवी। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि महमूद गजनवी किस वंश का था, तो इसका जो वंश का नाम था यामनी वंश। क्या नाम था? यामनी वंश। और इनके पिताजी जो थे, महमूद गजनवी के पिता का नाम था सुबक्तगीन। क्या नाम था? सुबक्तगीन। तो सुबक्तगीन पहले आए थे भारत में, इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण किया था। अपने पिता का बदला लेने के लिए महमूद गजनवी ने फिर भारत में लगातार आक्रमण किया। और इनके बाद भारत पर किसने किया? तो गौरी ने आक्रमण किया। लेकिन क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि गजनी और गौरी ये दोनों किस दर्रे से भारत में आक्रमण किए थे, और जो ये मोहम्मद बिन कासिम था ये भारत में कैसे आया, किस प्रकार आया, सबसे पहले आक्रमण कहाँ पे किया था? बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये शुरुआत है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए भारत पर पहला अरब आक्रमण। भारत पर आप लिखिए जरा, मध्यकालीन भारत पर है तो लिखो जरा, हेडिंग डालिए भारत पर पहला अरब आक्रमण। अरब आक्रमण, या इसी को कहा जा सकता है कि पहला मुस्लिम आक्रमण। पहला मुस्लिम आक्रमण। एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसको भी सुनिए जरा कि भारत पर पहला अरब आक्रमण क्यों हुआ था। तो इसके ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, इसके ढेर सारे आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कि भारत पर पहला अरब आक्रमण क्यों हुआ था, क्या कारण थे कि अरबियों ने भारत पर आक्रमण किया। तो इसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अरब आक्रमण भारत में क्यों हुए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, इस्लाम धर्म का प्रचार
प्रसार हेतु, एक आपका पॉइंट ये है, एक ये है कि अरब क्षेत्र का, इसको भी नोट करिए, अरब क्षेत्र का विस्तार करने हेतु, विस्तार करने हेतु। ये दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया कि अरब वासियों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, कारण क्या था। तो पहला आपसे क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म का प्रसार करने के लिए भारत पे आक्रमण किए थे। दूसरा है अरब क्षेत्र का जो क्षेत्र था उसका विस्तार करने के लिए इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि अरब वासियों का एक जहाज जो है भारत में या भारत से होते हुए श्रीलंका पे व्यापार करने गया था और ठट्टा नामक स्थान पर उसको लूट लिया गया था। तो जो अरब के गवर्नर थे उनका नाम था मोहम्मद हज्जाज। तो हज्जाज ने अपने इसके चाहे भतीजा कह लीजिए, चाहे सेनापति कह लीजिए और चाहे दामाद कह लीजिए, तो हज्जाज का एक दामाद था, पहले एक सेनापति आया था तो भारत में वो सफल नहीं हो पाया। तो फिर इसकी कहानी मैं आपको ऐसे बताता हूँ, आपको याद भी हो जाएगा। चलिए आते हैं। यहाँ देखिए एक अरब है, अरब कंट्री आपने सुना भी होगा, और ये अपना प्यारा सा भारत है। और इसमें अगर हम देखें तो ये श्रीलंका है और यहाँ से एक जहाज ऐसे चला और ये सिंध प्रांत से होते हुए ये यहाँ पे क्या करने आ रहे थे, व्यापार करने के लिए आ रहे थे। तो जब उस समय व्यापार चलता था, जैसे इस समय वर्तमान में व्यापार में मेला चलता है, तो कहा जाता है कि इस जहाज में अरब की स्त्रियां, पुरुष, महिलाएं, बच्चे ये सब सवार थे। और यहाँ पे व्यापार करने के बाद, श्रीलंका से व्यापार करने के बाद जब वापस जा रहे थे तो ठट्टा नामक स्थान पर, कहाँ पे बेटा, ठट्टा नामक स्थान पर इसको लूट लिया गया। तो जब ये खबर अरब के गवर्नर को पता चली, इसको नोट करते जाएं, क्या नाम था, हज्जाज, मोहम्मद हज्जाज। तो इन्होंने एक लेटर लिखा और उस समय जो राजा था सिंध प्रांत का राजा, इन राजा का नाम था राजा दाहिर। क्या नाम था, राजा दाहिर। तो इनको एक लेटर लिखा गया कि जो जहाज हमारा लूटा गया है उसको छोड़ दिया जाए, हाईजैक कर लिया गया था तो छोड़ दिया जाए। तो राजा दाहिर ने इस लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। तब हज्जाज ने अपने भतीजे, पहले अपने एक सेनापति को भेजा था लेकिन वो सफल नहीं हुए, तब इन्होंने अपने भतीजे या भतीजा या इन्हीं का दामाद था, दामाद भी कह लीजिए, दामाद या इनका एक सेनापति था, तीनों बात एक ही है। और इनका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है एक विकराल सेना लेकर 712 ईस्वी में, तब बेटा 712 ईस्वी में सिंध प्रांत, कहा जाता है कि सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि सिंध प्रांत पर आक्रमण करने से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्तान। सिंध प्रांत से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ पर आक्रमण किया था, तो मुल्तान पर आक्रमण किया था। और मुल्तान को जीतने के बाद जो है इन्होंने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया और राजा दाहिर को उस युद्ध में हरा दिया। तो राजा दाहिर से क्वेश्चन एक बहुत प्यारा सा पूछा जाता है कि जो राजा दाहिर थे ये कहाँ के राजा थे, सिंध प्रांत के राजा थे, सिंध प्रांत के राजा दाहिर। अब दाहिर से क्वेश्चन सुनिए जरा, राजा दाहिर के पिता का नाम क्या था, तो इनको भी नोट करिए। इनके पिता का नाम था चच। जो चच ये किस समुदाय के थे या किस जाति थी, तो इनकी जात जो थी वो ब्राह्मण थी। और राजा जो दाहिर थे इनका एक पुत्र था जिनका नाम था जय सिंह। क्या नाम था बेटा, जय सिंह। यहां से भी क्वेश्चन आता है। और ये इस युद्ध में सब मारे गए। कहा जाता है कि जो राजा दाहिर के साथ और मोहम्मद बिन कासिम, तो अगर हम बात करें थोड़ा सा इसके बारे में, राजा जय सिंह जो थे ये ब्राह्मणावाद एक नगर था जिसे बसाया गया था। कौन सा नगर मैंने आपको बताया, ब्राह्मणावाद। ब्राह्मणावाद जो नगर था यहाँ का ये गवर्नर जिसको हम लोग बोलते थे कि रखवाला था यहाँ पे। और राजा दाहिर कहाँ के राजा थे, तो सिंध प्रांत के राजा थे। कहाँ के थे, सिंध प्रांत के राजा थे। अगर हम बात करें कि जो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम, तो मोहम्मद बिन जो कासिम था और किसके मध्य युद्ध हुआ था, तो राजा दाहिर के साथ युद्ध हुआ था, राजा दाहिर। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा राजा दाहिर के बारे में, तो जब इनके मध्य में युद्ध हुआ, ये युद्ध कब हुआ था, तो 712 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध का नाम क्या दिया गया था,
तो इस युद्ध का नाम दिया गया था रावर का युद्ध। क्या नाम दिया गया था? रावर का युद्ध। या इसी को नाम दिया गया था राजौर का युद्ध। कौन सा? राजौर का युद्ध। इनको सब नोट करिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे आ जाए कि जो राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो युद्ध हुआ था 712 ईस्वी में, जिसमें राजा दाहिर हार गए थे, पराजय हो गई थी राजा दाहिर की, और जीत कौन गया था? मोहम्मद बिन कासिम। तो इस युद्ध को क्या नाम दिया गया था? रावर का युद्ध, या इसी को कहा जाता है राजौर का युद्ध, या इसी को कहा जाता है सिंध का युद्ध। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अधिकार कर लिया सिंध पर, और अधिकार करने के बाद इसने भारत में कुछ परिवर्तन किए। जो परिवर्तन थे ये चार पांच प्रकार के परिवर्तन थे। इनको भी अपनी किताब में नोट करिए जरा। परिवर्तन क्या किया? परिवर्तन तो जरा सुनिए जरा क्या क्या किया इन्होंने। जो है भारत में जजिया और जकात लागू किया। क्या किया? जजिया और जकात कर लागू किया। अभी बात करूंगा कि ये जजिया और जकात क्या थे कर। फिर सुनिए जरा, इन्होंने एक खेती में खजूर की खेती होती थी, तो खजूर की खेती का प्रचलन किया भारत में। इसके पहले भारत में नहीं होती थी। खजूर की खेती कहाँ से आई थी? तो ये अरब वासियों ने भारत में लाया था, के द्वारा लाया गया था। और तीसरा प्रथा था, भारत में उस समय ऊंट पालन प्रथा नहीं थी, तो ऊंट पालन प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो ये अरब वासियों ने ही किया था। ये मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जजिया और जकात सबसे पहले किसने लागू किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। खजूर की खेती किसने स्टार्ट किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किया था। भारत में ऊंट पालन प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो भारत में जजिया और जकात ये दो कर थे, तो जजिया जो था ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, गैर इस्लामिक कर था, अर्थात ये हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था। किससे? हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था। एक बात और बताओ, इसी में अगर हम कह सकते हैं ये कर क्यों लिया जाता था, तो ये कहा जाता था कि या तो आप कर दे दीजिए और या तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। तो हिंदुओं ने इस्लाम न कबूलने के कारण, न लेने के कारण इन्होंने कर देना स्टार्ट किया। कौन सा कर था? जजिया कर। और एक कर था, आपको जैसे नाम दिया था जकात कर। तो ये किससे लिया जाता था? तो ये मुस्लिम से लिया जाता था, या मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये मुस्लिमों से क्यों लिया जाता था, तो ये धर्म की रक्षार्थ हेतु ये लिया जाता था। अर्थात इसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे अपनी कमाई का कुछ अंश इस कर के रूप में देते थे, तो उसको नाम दिया जाता था जकात कर। और इसमें हिंदुओं की रक्षार्थ हेतु, अर्थात इनकी रक्षा करने के हेतु एक कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जिसको नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था? जजिया कर। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आप और नोट करिए जरा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिंधु का इतिहास, ये इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो सिंध के इतिहास की जानकारी हमें एक पुस्तक है जिसका नाम है चचनामा। क्या नाम है? चचनामा। तो चचनामा में सिंधु का इतिहास मिलता है। ये चचनामा नामक पुस्तक एग्जाम वाले पूछते हैं कि इसके लेखक कौन है। तो नोट करिए जरा, इसके लेखक हैं एक अज्ञात हैं, मतलब ये किसने लिखा ये जानकारी नहीं है। ठीक है, इतिहासकार कौन है? एक अज्ञात इतिहासकार हैं जिन्होंने चचनामा नामक पुस्तक में लिखा है। और इस चचनामा पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? तो सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये मैंने आपको आज क्या पढ़ाया? अरब वासियों का युद्ध भारत में कैसे क्या हुआ था, क्यों किया गया था, इसके 3 कारण थे। मैंने आपको बताया है इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार हेतु, हम कह सकते हैं अरब क्षेत्र का विस्तार करने के लिए। और तीसरा कारण था जो अरब से भारत में या श्रीलंका में व्यापार करने के लिए एक जहाज गया था, उसको हाईजैक कर लिया गया था। तो मोहम्मद हज्जाज ने उस जहाज को छुड़ाने की बात कही थी, राजा दाहिर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो राजा जो वहाँ के गवर्नर थे हज्जाज, राजा दाहिर को दंडित करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इसके 3 ही कारण होते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। कल हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। क्लास कैसी लगी जरूर लिखना, और क्या चाहिए आप बताना हमको। ठीक है, ओके, धन्यवाद।